हाँ जी भाई। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। चलिए सब। हाँ जी। हाँ जी साहब। तो जो आज अपन यहां पर चैप्टर में पढ़ लेंगे वहां तक टेस्ट में आपके आएगा, ठीक है। जो जो आज हम पढ़ लेंगे वो टेस्ट में आपके आएगा। लेक्चर नंबर 5, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग। यस, बिल्कुल सही है। लोन पेयर इज अ लोन पेयर। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई ये हार्ट के मसल में 1% फाइबर, भाई ये मेरे से क्यों पूछ रहा है? ये हार्ट के मसल में मेरे से ना पूछे बेटा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए, तो केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 5 में बात कर रहे हैं। कोवेलेंसी की बात चल रही थी हमारी, कोवेलेंसी की बात चल रही थी। थैंक यू नौशीन, राधे राधे। नाइशा, थैंक यू। ठीक है, चलिए शुरू करें। आइए, तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कोवेलेंसी की बात चल रही थी हमारी, हम कोवेलेंसी पढ़ रहे थे। कोवेलेंसी के अंदर हमने बोला था साहब, बहुत छोटी सी बात बोली थी मैंने, कि हमने यहां पर जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना कोवेलेंसी होगा, है ना। कोवेलेंसी के अंदर हमने डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन की बात की थी हम लोगों ने। आइए बात करें। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं क्लोरीन की बात करता हूं, मैंने सल्फर की बात करी थी लास्ट टाइम पे, इस बार क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन के अंदर देखिए नियॉन हो गया, नियॉन 10, नियॉन 10 के बाद हो जाएगा 3s2 3p5। सही है। हाँ भाई, थैंक यू। चलिए देखिए, अभी मैं, हाँ क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, है ना, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो जो हो जाएगा वो सब आपके टेस्ट में आएगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। चलिए आइए, प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करेंगे अभी थोड़ा सा, यहां पर मैं बता दूं, फिर रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। इसी के अंदर आ जाएगी बातें, इसी के अंदर कुछ बातें आ जाएंगी तो रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, आइए। तो यहां पर देखिए, अगर मैं ग्राउंड स्टेट में बात करता हूं तो बेटा ग्राउंड स्टेट के अंदर देखिए, मैंने बोला 3s के अंदर और मैंने बोला 3p के अंदर। ये हो गया 3s, ये हो गया 3p, और यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5। तो बेटा कोवेलेंसी बोले तो 1 हो जाएगी, और 1 हो जाएगी जैसे फ्लोरीन की होती है, तो वैसे यहां पर 1 क्लोरीन की भी रहेगी, ब्रोमीन की भी रहेगी, आयोडीन की भी रहेगी, ठीक है। ओके, क्लियर। अब देखिए, कोवेलेंसी 1 है, और क्योंकि 3d खाली पड़ा है, तो 3d खाली पड़ा है तो मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा सकता हूं, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो बेटा 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन 3s के अंदर रहेंगे, और यहां पर ये 3p के अंदर बोले तो 1 2 3 4, और एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर 3d के अंदर एक्साइट किया हम लोगों ने, बेटा देख ले, तो एक एक्साइट किया, तो कोवेलेंसी बेटा मैं बोलूं तो यहां पर 3 हो गई। सही है बात। दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन। अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाता हूं तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन की बात करें तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया 3p वाले को, तो 3s के अंदर बोलूं तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p के अंदर बोलूं तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और 3d के अंदर बोले तो 1 2 3 4 5, और यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कोवेलेंसी बोले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा 5 हो गए, कोवेलेंसी कितनी हो गई यहां पर 5, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए मैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बात करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को भी मैं यहां पर शिफ्ट करवाऊंगा, शिफ्ट करवाएंगे तो यहां पर देखिए 3s है, ये 3p है, और ये 3s है, ये 3p है, 3d है, तो बेटा हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर कोवेलेंसी जो है वो हो जाएगी बेटा 7। सही है बेटा बात। तो क्लोरीन की कोवेलेंसी नहीं, सैटरडे को जो पढ़ेंगे वो आपके टेस्ट में नहीं आएगा, सैटरडे जो पढ़ेंगे वो आपके टेस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ आज जो हम पढ़ रहे हैं वहां तक आपके टेस्ट में संडे को आएगा, सैटरडे वाली क्लास का लेक्चर आपके टेस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, ताकि रिवीजन का टाइम मिल जाएगा और कुछ नहीं है।
ठीक है बात। चलिए देखिए, तो क्लोरीन की ये कोवेलेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्लोरीन की कोवेलेंसी, अगर यहां पर मैं ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन की कोवेलेंसी अगर मान लीजिए मैं ग्राउंड स्टेट में बात करूं तो बेटा 1 होगी। उसके बाद अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बात करूं तो 3 होगी। उसके बाद अगर मैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बात करूं तो 5 होगी। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बात करूं तो 7 होगी। तो क्लोरीन की कोवेलेंसी क्या हो गई? 1 3 5 7। सही है बात? 1 3 5 7, 1 3 5 7। ओके, हाँ डायरेक्ट याद करना है तनवीर, डायरेक्ट ही याद करना है। मैं तो अभी तो सिर्फ बॉक्स बना के बता रहा हूं। अभी बॉक्स बनाने के बताने के बाद तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ध्यान दो। मान लीजिए मैं थोड़ी सी यहां पर बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, सिंपल सिंपल बात सुनिए। मैंने बोला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बेटा इन सभी की कोवेलेंसी बोले, अगर इन सभी की कोवेलेंसी बोलूं तो एक बहुत आसान और सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? कि फ्लोरीन की कोवेलेंसी तो 1 होगी क्योंकि आगे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। पर अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की कोवेलेंसी की बात करूं तो ग्राउंड स्टेट में 1 है। इनके सभी के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है NH2NP5। NH2NP5 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में है, 7 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में है। सही है बेटा बात? ध्यान से सुनो मेरी बात को। फ्लोरीन की कोवेलेंसी 1 है क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और क्योंकि वैकेंट नहीं है तो अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता। पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ग्राउंड स्टेट में 1 रहेगी। 1 क्या है? ऑड या इवन? 1 क्या है? ऑड या इवन? अगर 1 ऑड है तो ऑड चलेगा, इवन है तो इवन चलेगा, चलेगा वहां तक जितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। अगर ऑड है तो ऑड चलेगा, इवन है तो इवन चलेगा, चलेगा वहां तक जितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। ग्राउंड स्टेट में 1 क्या है? ऑड। 1 के बाद देखिए 1 3 5 7। ऑड है तो ऑड चलेगा, इवन है तो इवन चलेगा, चलेगा वहां तक जितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा, आप इससे डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला यहां पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होगी बेटा? 2, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अब अगर सल्फर बोलूं, सेलेनियम बोलूं, टेरूरियम बोलूं, पोलोनियम बोलूं, मान लीजिए बोलता हूं, तो यहां पर जनरलाइज केसेस में बात करूं तो देखिए कोवेलेंसी कितनी होगी? इसके है कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए 6। तो बताइए 2, 4, 6, ये आपकी वैलेंसी होगी। ग्राउंड स्टेट में 2 है, फर्स्ट एक्साइटेड में 4 है, सेकंड एक्साइटेड में 6 है। इवन है तो इवन चलेगा, ऑड है तो ऑड चलेगा, चलेगा वहां तक जितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलिए, तो क्लोरीन की भी 1357, ब्रोमीन भी 1357, आयोडीन भी 1357। फ्लोरीन ओनली 1 क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। सही है बात? सल्फर की बोले सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम बोले तो 2, 4, 6, क्योंकि ऑड है तो ऑड चलेगा, इवन है तो इवन चलेगा, चलेगा वहां तक जितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो 6 पर रोक दिया, 7 पर मैंने रोक दिया। बोलिए, सही है बेटे बात? मैंने बोला ऑड है तो ऑड चलाइए, ऑड है तो ऑड चलाइए। 1 3 5 7, 7 पर रोक दीजिए क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अगर कोवेलेंसी ग्राउंड स्टेट में इवन है तो इवन चलेगा, चलेगा कहां तक? जितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 2, 4, 6। बोलिए 2, 4, 6। अब जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं NH2NP3, तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी बोले तो हो जाएगी 3। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। अब 3 ग्राउंड स्टेट में 3 होती है, ग्राउंड स्टेट में 3 है, ग्राउंड स्टेट में इनकी 2 है, ग्राउंड स्टेट में यहां पर 1 है। तो देखिए अब ग्राउंड स्टेट में 3 है तो यहां पर कोवेलेंसी हो जाएगी बेटा 3,5। ये तो हो गई ग्राउंड स्टेट में, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 5 से ज्यादा हो गए नहीं क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। बोलो बेटा, सही है? क्लियर क्लियर? बोलो जी, आया कि नहीं आया? सही है?
ऑड है तो ऑड चलेगा, इवन है तो इवन चलेगा, चलेगा वहां तक जितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी 1 है, ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी 1 है तो 1 3 5 7। ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी 2 है तो 2 4 6। ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी 3 है तो 3 और 5। चलेंगे कहां तक, जितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 7 पे रोक दिया, 6 6 पे रोक दिया, 5 5 पे रोक दिया। बोलिए हाँ भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। गौरव कुमार थैंक यू बेटा। गुलिस्ता मोहम्मद सोयब बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आइए इसके बारे में बता दो मुझे आप। मान लीजिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं क्लोरीन के बाद, मान लीजिए मैंने बात की यहां पर आपसे, देख लीजिएगा ढंग से तमीज से तरीके से देख लो। मान लीजिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं जिनॉन के अंदर। अब जिनॉन के अंदर बात करें, जिनॉन के अंदर देखिए, अगर मैं ग्राउंड स्टेट में बात करता हूं, बहुत सिंपल तरीका है, ग्राउंड स्टेट में बात करता हूं तो कोवेलेंसी आपको 0 मिलेगी। 0 क्यों मिलेगी? क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोवेलेंसी 0 रहेगा ग्राउंड स्टेट में। बोलो बेटा, सही है बेटे बात? क्लियर? अब देखिए ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी 0 रहेगा, जिनॉन में कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता हूं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाता हूं बेटा, तो कोवेलेंसी आपका 2 हो जाएगा। चलो जल्दी से बता दो मुझे आप, 2 क्या है, इवन या ऑड? और 2 क्योंकि इवन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने होते हैं, 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। तो बताइए जल्दी से बोलिए, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में जिनॉन की कोवेलेंसी क्या रहेगी? कोवेलेंसी, कोवेलेंसी और कोवेलेंसी। बोलो बेटा, अगर जिनॉन की ग्राउंड स्टेट में 0 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2 है, 2 क्योंकि इवन है और मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कोवेलेंसी क्या रहेगी? 2 4 6 8। ठीक है बेटे? ओके, 2 4 6 8। कोवेलेंसी ग्राउंड स्टेट में 0 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2 है, 2 क्या है, इवन। इवन का मतलब इवन चलेगी, ऑड का मतलब ऑड चलेगी। इवन है तो इवन चलेगी, 2 4 6 8। ऑड है तो ऑड चलेगी, 1 3 5 7। 1 3 5 7, 2 4 6 8, 2 4 6 3 5। इवन है तो इवन चलेगा, ऑड है तो ऑड चलेगा, चलेगा वहां तक जितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिंपल और आसान तरीका है जिनॉन। बोलो बेटा, ठीक है? देखिए कितना आसान हो गया। रामेंद्र थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बेटा। 2 4 6 8 सही है बेटे। अब मान लीजिए मैंने कोई एलिमेंट दिया, मान लीजिए मैंने लिया आर्सेनिक। आर्सेनिक की कोवेलेंसी कोई आपसे पूछे, आर्सेनिक की कोवेलेंसी कोई आपसे पूछे, ब्रोमीन की कोवेलेंसी कोई आपसे पूछे, आंसर देते जाइए, कोवेलेंसी बताते जाइए। सल्फर की कोवेलेंसी कोई आपसे पूछे कि भैया क्या क्या शो करता है, वेरिएबल है या फिक्स है? ठीक है ना? आर्सेनिक की कोवेलेंसी कोई पूछे, ब्रोमीन की कोवेलेंसी कोई पूछे, सल्फर की कोवेलेंसी कोई पूछे, है ना बेटा? उसके बाद मान लीजिए आयोडीन की कोवेलेंसी कोई पूछे कि भैया आयोडीन की कोवेलेंसी क्या क्या होगी। मान लीजिए उसके बाद आपसे सेलेनियम की कोवेलेंसी अगर आपसे पूछे कि भैया सेलेनियम की कोवेलेंसी क्या होगी बाबू, बोलिए। बहुत सिंपल तरीका है। देखिए आर्सेनिक कौन से पीरियड, कौन से ग्रुप का है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली का है तो 3 और 5। ब्रोमीन 1 3 5 7, 1 3 5 7। सल्फर 2 4 6। आयोडीन 1 3 5 7। सेलेनियम 2 4 6। बोलिए कितनी आसान कोवेलेंसी निकालना है? कोवेलेंसी निकालना बेहद आसान है, बस ध्यान रखिए इवन है तो इवन चलेगा, ऑड है तो ऑड चलेगा, चलेगा वहां तक जितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलिए, ठीक है? ओके, क्लियर? बताइए ये कोवेलेंसी कैसी है, वेरिएबल या फिक्स? बोलो बेटा। ये सारी की सारी कोवेलेंसी जो हमने लिखी है सब की सब वेरिएबल कोवेलेंसी है, वेरिएबल कोवेलेंसी। क्योंकि मोर देन वन टाइप, 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 तो एक से ज्यादा कोवेलेंसी कोई शो कर रहा है तो उसे बोलेंगे वेरिएबल कोवेलेंसी।
सही है? ओके बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2 इसलिए आया क्योंकि जब एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओगे, तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करोगे तो 2 अनपेयर्ड आ जाएंगे, 2 अनपेयर्ड आ जाएगा। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। दिस इज द कोवेलेंसी। हाँ जी सर, धन्यवाद। ठीक है, पूरे ग्रुप का सेम रहता है। इसमें याद करने वाली क्या बात है? देखिए इधर सिर्फ ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी निकाल लो आप। ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंसी निकाल लो, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंसी निकालने के बाद ग्राउंड स्टेट में अगर ऑड नंबर आया तो ऑड चलने दीजिए। जैसे ग्राउंड स्टेट में इनकी कोवेलेंसी 1 मिली है, तो मैंने ऑड है तो ऑड के हिसाब से चलने दिया, तो 1 3 5 7 जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वहां तक। मेरे को इनकी ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी कितनी मिली? 2 का मतलब इवन है तो 2 4 6। मेरे को यहां पर ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी कितनी मिली? 3 को मैंने 3 और 5 कर दिया क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 थे, तो 7 पर ही रोक दिया, 6 पर ही रोक दिया, 5 पर ही रोक दिया। बोलो भैया, ये नॉर्मल कोवेलेंसी का रूल है। सही है? हां बिल्कुल। ज़ीनॉन का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, फिर भी उसको एक्साइट कर सकते हैं, एक्साइट किया जा सकता है, पर उसको एक्साइट करने के लिए दमदार आदमी चाहिए। चलिए बताइए। हाँ भैया, बोलो भैया। सबसे पहले नंबर 1, ध्यान से सुनना, मेरे को आंसर दीजिए, बताइए। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इन विच स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड? अब जो आपने पढ़ा है उस हिसाब से आंसर दीजिए। सेंट्रल एटम की कौन सी स्टेट में यह मॉलिक्यूल बना होगा जो मैं आपके सामने लिखने वाला हूं? बताइए। मान लीजिए मैंने लिखा है XCO3, मान लीजिए मैंने लिखा है XCF4 सॉरी, मान लीजिए मैंने लिखा है XCF2। बोलो बेटा। ज़ीनॉन हर किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। ज़ीनॉन केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन जो है वो दमदार है और उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए कैपेबल है, और क्योंकि दमदार है इसलिए इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। पहले ये बताओ, ये पहला मॉलिक्यूल ज़ीनॉन की कौन सी स्टेट में बना है? बोलिए, कौन सी स्टेट में बना है? इन विच स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड? सॉरी, कोल्ड हो गया आज। बेहतरीन। हाँ जी, ये पहले वाले में देखिए, पहले वाले मॉलिक्यूल में ज़ीनॉन ने, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो ज़ीनॉन ने 6 बॉन्ड बनाए। अब ज़ीनॉन की इधर साइड में क्या करो, ज़ीनॉन की कोवेलेंसी लिख लो। अब ज़ीनॉन की कोवेलेंसी देखिए क्या होती है, 0 2 4 6 8। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, और ये ग्राउंड स्टेट। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, 0 2 4 6 8। अब 6 बॉन्ड बनाए तो XCO3 में 6 बॉन्ड बनाए, तो 6 कहां पर बने साहब? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये लिख दिया मैंने, ज़ीनॉन की थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ ज़ीनॉन, ये बना है। सही है बच्चे? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा मोटा। 4 बॉन्ड बनाए तो ज़ीनॉन के लिए मैंने लिखा 4 बॉन्ड कहां बनाता है? ये सेकंड, तो मैंने लिखा सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ ज़ीनॉन। फिर बोले 2 बॉन्ड बनाए, भैया 2 का बनाता है फर्स्ट में, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ज़ीनॉन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बना होगा। बोलो भैया, आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ?
आ रहा है क्या समझ? बताइए। XeO3F2, चलो बोलो बेटा, जिनॉन की कौन सी स्टेट में बना है? जल्दी बोलिए। जिनॉन की कौन सी स्टेट में बना है? जल्दी बोलिए। जिनॉन की कौन सी स्टेट में बना है? जल्दी बोलिए, बोलो भैया। इस बार बोलिए XeO3F2, बोलिए। XeO3F2 कौन सी स्टेट में बना है? जिनॉन XeO3F2 कौन सी स्टेट में बना है? जल्दी बोलिए। ये वेरी गुड, शाबाश, ये जबरदस्त, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। डोनाल्ड ट्रंप, बहुत बढ़िया बेटा, डोनाल्ड ट्रंप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए, जिनॉन ने 6 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ 6 बॉन्ड बनाए, फ्लोरीन के साथ 2, तो टोटल 8 बॉन्ड बनाए हैं। और 8 बॉन्ड बनाने का मतलब कहां पर बनता है? इसका मतलब ये 4th एक्साइटेड स्टेट ऑफ जिनॉन बना है। शाबाश, बेहतरीन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। XeO3F2 भैया 3 ऑक्सीजन, 6 बॉन्ड, 2 फ्लोरीन, 6 और 2 8 बॉन्ड, और 8 बॉन्ड 4th एक्साइटेड स्टेट ऑफ जिनॉन। सही है। अगला बताइए, अगला देखते, बोलिए नेक्स्ट। हाँ भैया नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट लिख के बता रहा हूं, बताना मुझे कहां बना है। XeOF4, चलो बड़ा बेटा, कहां पर बना है? बोलिए। XeOF4 XeOF4 कहां बना है? बोलो जी बेटा जी, बोलो। हाँ नौशीन, थैंक यू, बोलो भैया, बोलो जी, बोलो। हाँ भैया, ये आ गया आंसर भैया। ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए, यहां पर 4 बॉन्ड, टोटल मिला के बोले तो 6 बॉन्ड बने हैं। यहां पर 8 बॉन्ड्स बने थे, 6 बॉन्ड बने हैं, और 6 बॉन्ड कहां पर बनते हैं? 3rd एक्साइटेड स्टेट, 3rd एक्साइटेड स्टेट ऑफ जिनॉन। ऐसे बेटा चेक करना होता है, ऐसे चेक करना होगा, पर्टिकुलर स्टेट में ऐसे चेक करना होगा। उसके लिए आपको ये डायरेक्टली पता होना चाहिए, और सिंपल तरीका है। ग्राउंड स्टेट में इवन है तो इवन चलेगा, ऑड है तो ऑड चलेगा, चलेगा वहां तक जितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो जी, समझ में आ गई बात? चलिए, हाँ जी, ये बताइए। चलिए अगला मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, सोच के बोल रहा हूं, मॉलिक्यूल बदल रहा हूं। बदलने का मतलब देखिए, अगर मान लीजिए मैं, क्या नंबरिंग दिया था मैंने? 5 नंबर, 6 नंबर में आगे बात करते हैं। आइए 6 नंबर पे, चलो बेटा, आर्सेनिक F5 कहां बना है? 7 नंबर। SeCl4 कहां बना है? 8वां। BiCl3 कहां बना है? 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। NF3 कहां बना है? CO कहां बना है? HNC कहां बना है? कार्बन की कौन सी स्टेट में बना है? चेक करिए, चेक करिए, बताइए मुझे अभी इसी वक्त कौन सा ग्राउंड स्टेट बना है, कौन सा एक्साइटेड और एक्साइटेड में है तो कौन सा है, कौन सी एक्साइटेड स्टेट में है? चेक करिए। IF7, ClF3, BrF5। कॉपी में लिखिए, बोलिए साहब, सब आंसर लिख दीजिए, एक साथ आंसर लिखिए, एक साथ लिखकर टाइप करिए, एक अधूरा नहीं, एक साथ लिखकर टाइप करिए, अधूरा नहीं। अपनी कॉपी में लिखो, पहले चेक करो, पहले चेक करो ये आर्सेनिक कौन सा है, पहले ये चेक करिए कि आर्सेनिक कौन है, पहले चेक करिए आर्सेनिक कौन सी फैमिली का है, चेक करिए सेलेनियम कौन सी फैमिली, बिस्मिथ कौन सा, नाइट्रोजन कौन सा, कार्बन कौन सा, कार्बन कौन सा, आयोडीन कौन सा, क्लोरीन, ब्रोमीन, चेक करो, और चेक करने के बाद आंसर दो। अगर ग्राउंड स्टेट है तो कौन सी है, एक्साइटेड स्टेट है तो कौन सी है? अरे ऋतिक भैया, 2 आइडेंटिकल स्ट्रिंग विद फिक्स एंड सेपरेटेड बाय हाइट h हैव देयर अदर एंड्स टाइड टू ए बॉडी P। भाई ये क्या पूछ रहा है?
भैया फिजिक्स नहीं चल रही है, ओ मेरे भैया फिजिक्स नहीं चल रही है मेरे भाई, केमिस्ट्री चल रही है। फिजिक्स तो पहले हो चुकी, खेल खत्म। आंसर टाइप करिए, आंसर। ये सूची, वेरी गुड। अपना अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। मुझे नहीं पता यहां पर आप आंसर क्या दे रहे हैं, पर यह जरूर पता है कि आंसर जो आएगा वो सही आएगा बेटे। बोलो। ओके ओके ओके। हाँ जी, आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का है, और नाइट्रोजन फैमिली का है तो ये 3 और 5 शो करता है। ग्राउंड स्टेट में 3 है, एक्साइटेड में 5 है। इसका मतलब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बना है। इसके बाद ये ऑक्सीजन फैमिली में 2 4 6, 4 वाला मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बना है। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली 3 5, 3 5 का मतलब ये ग्राउंड स्टेट में बना है। बोलो जी। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट ग्राउंड, ठीक है। इसके बाद ये ग्राउंड स्टेट, ये बेटा ग्राउंड स्टेट। यहां पर देखिए आयोडीन की होती है 1 3 5 7, ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया बेटा थर्ड। तो दिस इज द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्लोरीन 1 3 5 7, 1 3 5 7 में ग्राउंड और फर्स्ट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन। यहां पर बोले BRF 5, तो 1 3 5 7 मतलब बोले तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ ब्रोमीन। बोलो भैया की जय हो। किस किस के सारे सही है, जल्दी बोलिए। किस किस के सारे सही है बाबू? ओ बाबू भैया, ए बाबू भैया। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि कौन सा मॉलिक्यूल, कोई सा भी मॉलिक्यूल आपको दिया जाए, वो पूछा जाए कि कौन सी स्टेट में बनेगा, आपको पता होना चाहिए। सारे सही आ रहा है बेटा, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर सही आ रहा है तो फिर मजा आ रहा है, सही आ रहा है तो मजा आ रहा है, नहीं तो फिर HCN रिपीट, HCN नहीं लिखा था, HNC लिखा है, HNC लिखा है। और याद है आपको पिछले लेक्चर में क्या हुआ था? पिछले लेक्चर में क्या हुआ था याद है? 2s इलेक्ट्रॉन 2p में प्रमोट नहीं हुआ, 2s इलेक्ट्रॉन 2p में प्रमोट नहीं हुआ, इसीलिए ग्राउंड स्टेट है बेटे। सही आ रहा है? एक बार 11 नंबर देखना, 11 नंबर देख लिया मैंने, क्या देखना है 11 नंबर? HNC दिया है, 2s इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रमोटेड इन 2p सबशेल, दैट मींस ये ग्राउंड स्टेट में बना है। 2s इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रमोटेड इन 2p सबशेल, ग्राउंड स्टेट में बना है। नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड बनाता है, आगे एक्साइट होता नहीं है, ग्राउंड स्टेट में बना है मॉलिक्यूल। बोलिए। एक गलत हो गया मतलब गलत है, सारे सही मतलब सही है। एक गलत हुआ मतलब गलत है, सारे सही मतलब सही है। समझ लीजिए। सही है बेटा? ओके। 8 नंबर नाइट्रोजन फैमिली ग्राउंड स्टेट में, 5 है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो BiCl3 नाइट्रोजन फैमिली का है, तो ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन 3 बनाता है, तो ये भी 3 बनाया, तो ग्राउंड स्टेट में बना है। बोलो भैया। मनीष यादव भाई सही है, अपन का सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एकांश राजपूत आपके सारे गलत हो गए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, बच के रहिएगा। ठीक है भाई, जिसके सारे गलत हो गए उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, उसको ऑल द वेरी बेस्ट करते हैं 2026 के नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये 10 वाला जो है, ये मैं इसके पिछले वाले लेक्चर में CO का डायग्राम बना चुका हूं। ठीक, और इससे छोटी ट्रिक कहीं नहीं हो सकती। ऑड है तो ऑड चलेगा, इवन है तो इवन चलेगा, चलेगा वहां तक जितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आइए देखिए, मान लीजिए
देखो बेटा इधर एक छोटी सी बात नोट लगा के यहां पर लिख रहा हूं। जिनॉन फॉर्म स्टेबल कंपाउंड, xenon form a stable compound with oxygen and fluorine only। ध्यान से सुन लो, xenon form a stable compound with oxygen and fluorine only, क्योंकि xenon का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ ही ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, बाकी किसी के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। बताइए, पहली बात ध्यान रखिएगा, ये पहला नोट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। xenon के कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही मिलेंगे, किसी और के साथ नहीं मिलेंगे। बना दिया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। यस, फिर से बोल देता हूं, इवन है तो इवन चलेगा, ऑड है तो ऑड चलेगा, चलेगा वहां तक जितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बस सिंपल तरीका है, बिल्कुल आसान, एक बेसिक फिनोमिना है, बेसिक, ठीक है, बेसिक फिनोमिना है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर से लिख भी देता हूं ये बात, ऑड है तो ऑड चलेगा, इवन है तो इवन चलेगा। चलेगा कहां तक? जितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट है, आप इससे आंसर दे सकते हैं, जनरलाइज याद रखिए। ऑड है तो ऑड चलेगा, इवन है तो इवन चलेगा, चलेगा वहां तक जितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन सॉरी ऑक्सीजन फ्लोरीन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस xenon के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा सकते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही xenon के कंपाउंड्स आपको मिलते हैं। सही है बेटे बात? ओके, हाइड्रोजन किसी के साथ नहीं मिलेगा बेटा, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अब देखिए, सबसे पहली बात भैया, सेकंड पीरियड के एलिमेंट, ध्यान से सुनो मेरी बात को। एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, ध्यान से सुनो, सेकंड पीरियड में 2s होगा, 2p होगा। देखिए, मैक्सिमम कोवेलेंसी सेकंड पीरियड एलिमेंट की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है। सही है? ओके, बताइए। देखिए इधर ध्यान से, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये नोट वाला ये जो एरिया है ये पढ़ के जाइएगा। देखिए, सेकंड पीरियड एलिमेंट में 2s और 2p ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल कितने हैं? 4। ऑर्बिटल कितने हैं? 4। तो बॉन्ड भी कितने बनेंगे? 4। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी? 4। सेकंड पीरियड एलिमेंट के अंदर मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, मतलब एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड कैन नॉट एक्सटेंड देयर कोवेलेंसी, that means more than 4, not more than 4। यह बात समझ लीजिए, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट एक्सटेंड देयर कोवेलेंसी नॉट मोर देन 4, मतलब मैक्सिमम 4 होगी, 4 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ऑर्बिटल कितने हैं? 4। ठीक है, ओके, क्लियर। और अब अगर मैं बोलूं थर्ड पीरियड and third period onwards, third period and third period onwards, covalency is more than 4 due to the presence of वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये पढ़ के जाएंगे अब।
सही है, क्लियर है? ठीक है बात। तो देखिए सेकंड पीरियड में ऑर्बिटल कितने हैं? 4, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी रहेगी? 4, 4 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। थर्ड पीरियड के अंदर क्योंकि वैकेंट 3D ऑर्बिटल है तो अपनी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, पर सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो है वो 4 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्बिटल ही टोटल 1 2 3 4 है, तो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकते। सही है बेटे बात? जैसे देखिए, मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। आइए एग्जांपल लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, या फिर बोले तो नॉट एग्जिस्ट। चलिए बताती जाइएगा, एक एक मॉलिक्यूल लिखूंगा, आप बताती जाइएगा मुझे। नंबर 1 सोच के बोलना। मैंने नंबर 1 में बोला BF6-3। बोलो बेटा, पहले वाला एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? बोलिए, पहले वाला एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? जल्दी बोलो, क्विक, एक एक करके आंसर देंगे। पहले वाला मैंने बताओ, सब लोग आंसर करना है, यहां पर फालतू बात नहीं करनी अभी। मेरे क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, तो पहले जो मेरे क्वेश्चन का आंसर है वो दीजिए। पहले वाला जो मॉलिक्यूल है, जो स्पीसीज मैंने दी है, वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? अभी जवाब दीजिए इसी वक्त। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो मैं लिखता जाऊंगा बता दिया ना, नॉट एग्जिस्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेकंड लिख रहा हूं, बताइए। BF5-3 बताइए, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? जल्दी बोलो। सेकंड नंबर पे बात कर रहे हैं, अब सेकंड नंबर बोलिए जल्दी से। सेकंड नंबर पे आगे बाबू, है ना? आगे बाबू, सेकंड नंबर पे आगे बाबू। देखिए ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। सेकंड पीरियड एलिमेंट है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसका मतलब नॉट एग्जिस्ट। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। 4 ऑर्बिटल है, एक 2s है, 3 2p है, 4 से ज्यादा कोवेलेंसी नहीं हो सकती, तो ये 6 बॉन्ड या 5 बॉन्ड नहीं बना सकते सेकंड पीरियड के एलिमेंट। शाबाश। थर्ड नंबर पे आओ, बताओ बेटा, CCl4 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? जल्दी बोलो। CCl4, CCl4 बताइए। CCl4, अरे CCl4 बताओ। CCl4 पे आओ जल्दी। CCl4 पे आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ CCl4 पे, क्विक। CCl4, यस, एग्जिस्ट। 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, 4 तो हो सकती है, 4 हो सकती है, 4 से कम हो सकती है, पर 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब बता दिया ना आप लोग, मुझे बताइए। CCl6-2, बोलो जी भैया। CCl6-2, बोलिए अगला। CCl6-2 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। चौथे नंबर का बोलो, फोर्थ नंबर पे टिक रहा है। फोर्थ नंबर बेटा, जल्दी रे जल्दी। कार्बन जो है 4 बॉन्ड ज्यादा बनाता ही नहीं है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। बोलो भैया, बोलिए। कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाता ही नहीं है, वेरी गुड। आ जाओ बेटे, आगे बोलना, सोच के बोलिएगा, बहुत सिंपल तरीका यूज कर रहा हूं, बताइए। OF6 बोलो, OF6, बोलिए। अरे बोलो OF6 भैया। जितनी जल्दी टाइप कर सकते हैं ना उतनी जल्दी टाइप करिए। एन लिख दीजिए, एन। नो की जगह नॉट एग्जिस्ट पूरा मत लिखो। एन और वाई, एन वाई। एन मतलब नो, वाई मतलब यस। जल्दी धमाधम, यस। OF6 नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 4 से ज्यादा बनाता ही नहीं है। सही है बेटे बात? चलिए आगे बताइए। बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, तरीके से, तमीज से, ठीक है? मैक्सिमम 4 हो सकती है, उससे कम हो सकती है, पर 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है? अगला बोलिएगा, सोच के बोलना, आप दिमाग लगाना। बताइए क्या बेटा SF6 करेगा क्या? 6 नंबर पे आओ, 6 नंबर बोलो। सिक्स नंबर।
6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर। विवेक आपका आंसर बाद में देंगे, पहले 6 नंबर का आंसर दो पहले आप। SF6 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 थर्ड पीरियड 3D खाली पड़ा है, 4 से ज्यादा हो सकती है और सल्फर 2 4 6 बना सकता है, मतलब एग्जिस्ट करेगा। Y और N लिखिए, सिर्फ Y और N। सल्फर है, थर्ड पीरियड 6 बॉन्ड बना सकता है। यस, बताइए। NF5 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 बोलो, NF5 बोलो जी, NF5 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 नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता ही नहीं है, नॉट एक्सिस्ट, सिंपल। 7 डैश पे आ जाओ, 7 के बाद 7 डैश पे आ जाते। चलो बेटे बोलना रे, बताइए। PH5 बोलो बेटा, PH5 इसके बारे में बताइए आप, PH5 के बारे में, PH5 के बारे में बताइए अब आप। अगर आपने पिछला लेक्चर ढंग से सुना है, पिछला लेक्चर अगर ढंग से सुना है तो PH5 के बारे में आंसर आ जाना चाहिए, बोलिए। फोन हैंग हो गया, फोन हैंग होने दो, हैंग हो गया, हैंग होएगा, रिप्लाई आने दो, आंसर आने दो। PH5 नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हाइड्रोजन कमजोर है, हाइड्रोजन कमजोर है, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बताओ PF5, बोलिए PF5। यस, वेरी गुड, 8वें नंबर पे आओ PF5 पर। PF5 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 आ जाओ, बोलिए PF5 पर। PF5 अब नया आ गया ना बेटा, नया मॉलिक्यूल आ गया, जल्दी करिए, बोलिए PF5 PF5 PF5। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच लाएगा उसके इलेक्ट्रॉन को, और खींच लाएगा तो एग्जिस्ट करेगा। PCl5 खींच लाएगा, एग्जिस्ट करेगा। 10वां नंबर, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए याद रखेंगे आप लोग, समझ गए बात? ठीक है, बताइए SH6। 10वां नंबर बताओ, 10 नंबर बताइए, 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर, बोलिए। मोहम्मद अतीक, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। 8 वाला एग्जिस्ट है बिल्कुल, 9 वाला भी एग्जिस्ट है बिल्कुल। अब 10 वाले की बात है, बोलिए 10 वाला 10 वाला। दस वाला बोलिए, 10 वाला एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? 10 वाला 10 वाला 10 वाला। ओ SH6, आनंद भाई बोल रहे हैं SH6 एग्जिस्ट करेगा। आनंद भाई बोल रहे हैं, आनंद भाई बोल रहे हैं SH6 एग्जिस्ट करेगा, पर पूरी दुनिया उनके अलावा ये बोल रही है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हाइड्रोजन है कमजोर, नो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं पाया। नो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन कमजोर रह गया, तो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। पर अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है साइड एटम तो वो एग्जिस्ट करेगा। हाँ भैया, 9 यस, वेरी गुड, शाबाश। ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ये कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉमन क्वेश्चन आता है कौन एग्जिस्ट करेगा कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। यस, वेरी गुड।
ये क्या लिखा आ रहा है बेटे? हाँ भाई, जुनेद भाई, साकेब बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अभिजीत बहुत बढ़िया, आदर्श यस। हाइड्रोजन कमजोर है, रिया बहुत बढ़िया। कमजोर है हाइड्रोजन, कमजोर है, कमजोर है तो इसको एक्साइट नहीं करा सकता, और एक्साइट नहीं करा सकता इसका मतलब SF6 भी नहीं बनेगा, PH5 भी नहीं बनेगा, पर PF5 बन जाएगा, PCl5 बन जाएगा और SF6 बन जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, वेरी गुड, गुड, कीप इट अप। अगला देखते हैं, 10 के बाद 11 नंबर पे आओ भैया। 11 नंबर बोलना है ना? एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा सोच के बोलना। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना, दिमाग लगाना जरूरी है। बताइए, XCH4 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, XCCl4 करेगा नहीं करेगा? एक एक करके लिखे हैं क्योंकि आप फिर ओवरलैप कर देते हो। बताइए, XCH4 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? आंसर दीजिए जल्दी से, बोलिए। देखिए, जिसका सही आ रहा है उसको मजा आ रहा है, जिसका सही आ रहा है उसको मजा आ रहा है, और सही आना ही चाहिए। बहुत आसान चीज पूछ रहा हूं। युवराज सिंह बहुत बढ़िया बेटा, शाम, शाबाश। अनीश बहुत बढ़िया, ईशा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। यस, आंसर आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार, शानदार। एग्जिस्ट नहीं करेगा, यस, एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा तो रीजन समझ सकते हैं, हाइड्रोजन कमजोर है। मैं लिख सकता हूं, हाइड्रोजन कमजोर है, और जो कमजोर है, जो कमजोर है वो एक्साइट करा ही नहीं सकता। सही है बेटे, यस, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, जीरॉन के कंपाउंड वैसे भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही बनते हैं। बताइए, XCCl4 बोलो बेटा, XCCl4 बोलिए, XCCl4। XCCl4 करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए, XCCl4। नो मीन्स नो। अच्छा, ओके। 12वां नंबर, XCCl4 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? याद करिए वो दिन, याद करिए वो दिन, वो बात याद करिए जो हमने की थी अभी थोड़ी देर पहले। वो बात मैं आपको दिखाता हूं, वो मैं बात आपको दोबारा से पढ़ाता हूं। वो बात आपको पढ़नी ही होगी, वो आपको करना ही होगा, वो आपको पढ़ना ही होगा, वो आपको करना ही होगा, वो आपको करना ही होगा। Xenon form स्टेबल कंपाउंड विद ऑक्सीजन फ्लोरीन ओनली, और किसी के साथ वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है, सो मच इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, गलती करोगे वरना। इसी वजह से बेटे जी, इसी वजह से मैं बोलूं तो XCCl4 एग्जिस्ट नहीं करता है। बोलो भैया, बोलिए, बात समझ में आई? इसलिए Xenon को एक्साइट कराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्साइट कराने के लिए आपको चाहिए दमदार लोग, और दमदार फ्लोरीन ऑक्सीजन के अलावा कोई भी नहीं होगा इस पूरी पीरियोडिक टेबल में जो Xenon को एक्साइटेड स्टेट में ले जा सके। जैसे बताइए, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, XeO2F2, बोलो, ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? 30 नंबर बोलिए, 30 नंबर बोलिए, 30 नंबर, 30 नंबर में आ जाओ। एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? जल्दी बोलो, 30 नंबर, 30 नंबर एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? आतिक भाई, कोई बात नहीं, गलती होगी बेटा, गलती से सीखेंगे, गलती से सीखेंगे, कोई बात नहीं। दोबारा पढ़ोगे, दोबारा क्वेश्चन करना है इसके, PDF जब मिलेगी दोबारा देखिएगा, दोबारा क्वेश्चन करिएगा, हर एक लाइन को नोटिस करिए और उसी हिसाब से आंसर देना है। बोलिए, ये वाला एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल, वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया। यस, शाबाश। रितेश बहुत बढ़िया, अमन कुमार बहुत बढ़िया, 13 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, करेगा, यस, वेरी गुड, करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा, 40 नंबर देखिए, 40 नंबर देखिए, 13 वाले का सबका आंसर सही आया है, जिससे भी लिखा है सब कुछ सही। वाई 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 आ रहा है, वाई वाई वाई, यस, एग्जिस्ट, यस, एग्जिस्ट, यस, वेरी गुड। 40 नंबर पे आओ, 40 नंबर एक और लिख रहा हूं मैं, XCF5। चल बेटे, बोलना भैया, 40 नंबर एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? जल्दी बोलिए, क्विक, कीप इट अप, बोल, धुआंधार, बच्चे ऐसे चाहिए हमें, बच्चे बहुत बढ़िया, बच्चे जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 40 नंबर बोलिए,
हम्म 14 नंबर पे आंसर, 14 नंबर पे आंसर। अभी तक 14 नंबर का आंसर 3 जनों का सही आया है। यस, आदित्य का सही है, कुमार आदित्य, यस वेरी गुड। अमित यादव बहुत बढ़िया, आदर्श बहुत बढ़िया, शाबाश। मोहम्मद अतहर बहुत बढ़िया बेटा, जोरदार, ये वेरी गुड। देखिए यही इसीलिए पूछ रहा हूं मैं, मेरे को पता है कि आप लोगों ने रटा हुआ है, रटा हुआ है इसलिए पूछ रहा हूं भैया। जिनॉन की कोवेलेंसी होती है, जिनॉन की कोवेलेंसी पता है कितनी होती है? 0, 2, 4, 6, 8। वो 5 वाली शो करता ही नहीं है, नॉट एग्जिस्ट, सिंपल। घर से दूर घर जैसी बात। 0, 2, 4, 6, 8 इवन है तो इवन चलेगा, ऑड वाली होगी ही नहीं तो XCF5 करेगा ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। बोलिए। अब जिसका गलती हुआ है वो सीख लो, जिसका गलती हुआ है वो सीख लो, जिसका गलती हुआ है वो सीख लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जिसका सही था बहुत बहुत अच्छी बात है, और जिसका सही नहीं है वो सीख लो। अच्छा अगला आंसर दीजिए। मैं इसीलिए तो आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, वरना एक क्वेश्चन सब कुछ करवाने की जरूरत कहां थी। यही तो चीज सीखनी है कि कहां पर आंसर सही दे रहा है, कहां पर आंसर गलत ले रहा है। अनिकेत, यही चीज सीखनी है, कहां पर आंसर सही दे रहा है, कहां पर आंसर गलत दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। आइए अगला देखिए, बताइए, फिर से बोलिए। PCL4 करेगा नहीं करेगा, बोलो। PCL4 करेगा नहीं करेगा, बोलिए। कोई बात नहीं, सीखेंगे ना, सीखने के लिए तो आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपको सब कुछ आता तो आप यहां पर सीखने के लिए आते क्यों? आप यहां पर अभी बैठते क्यों? आप अभी यहां पर बैठते क्यों? आप पढ़ते क्यों? अगर आपको सब कुछ आता है तो क्यों करते? और फिर से बात बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं, गलती हुई उस गलती को सुधारो, फिर गलती नहीं होनी चाहिए। आप बताइए PCL4 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, बोलिए। यस, बहुत बढ़िया, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस वेरी गुड, अरे वाह वाह, बेहतरीन, जबरदस्त बेटा। ये नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जो जो नो लिख रहे हैं, वो जो बच्चा नो लिख रहा है, और मैक्सिमम यहां पर नो लिख रहा है, वो नो वही लिख रहा है जिसको पता है कि फास्फोरस या तो 3 शो करेगा या 5 करेगा। बेटा 4 तो वो करता ही नहीं है। बोलिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया था वैसा ही क्वेश्चन ये वाला है, सही है? समझ में आ गई बात? बोलो भैया, मजा आ रहा है? सही आ रहा है? मजा आ रहा है? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ नई चीज आ रही है कि नहीं आ रही है? एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? वजन आया है कि नहीं? वजन वाली बात है, सही है? हाँ जी। देखे तो एक बार 15वें का नॉट एग्जिस्ट बोल दिया। अच्छा एक बार देखना ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, एक बार ऐसे ही चेक कर रहा हूं कि भाई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे ही एक बार थोड़ा देख लेते हैं, घुमा लेते हैं, है ना। चलिए बताओ बेटे, एक बार जल्दी से बोलना, XCF6 करेगा नहीं करेगा? बोलो बेटा, 16 नंबर बोलो। अयान, अयान सही आ रहा है? अयान आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? भैया देखो, अपनी जब क्लास होती है ना, तो भैया आंसर इतने आते हैं कि भैया तुम्हारा जो मोबाइल है, जो लैपटॉप मोबाइल जो भी आप लेके बैठे हैं, भैया हैंग हो सकता है, और आगे हैंग नहीं है, बंद भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरी कहानी अभी बाकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। हाँ जी भैया जी, XCF6 बताइए। ये आ गया आदित्य अमन, यश, हिमांशु, स्वीटी, रोहित, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, जबरदस्त, जिंदाबाद, बेहतरीन, सैल्यूट, बहुत बढ़िया। करेगा करेगा करेगा, एग्जिस्ट करेगा बाबू, आज ही करेगा और अभी करेगा, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। अगला देखना रे बेटा, एक बार
अगला देखना रे मेरे बच्चे। हाँ, अब गलती नहीं होनी चाहिए। बोलिए 17वां नंबर, बोलिए 17वां। पहली प्राथमिकता सिखाना है कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। ऐसा ना हो कि जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसमें आंसर दिया जा रहा है, आंसर बताया जा रहा है और वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये क्या बात है, क्या बात है, ये बहुत बढ़िया। XCF3 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, जल्दी बोलिए। अरे कीबोर्ड खराब हो जाएगा, हो जाने दे। लैपटॉप खराब हो जाएगा, हो जाने दे। कॉलेज में जाने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद सब कुछ नया मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इसको बोलिए, XCF3 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, इसी वक्त बोलिए। ये बहुत बढ़िया। नो मीन्स नो। अखिल पठान, बहुत बढ़िया। नो मीन्स नो। जबरदस्ती करना अच्छी बात नहीं है और आप इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपको इसका कोई हक नहीं है कि आप XCF3 के साथ जबरदस्ती करें और इसको एग्जिस्ट करवाएं, क्योंकि ये तो नॉट एग्जिस्ट है। क्योंकि 0 2 4 6 8, बोलो जी, आइडिया है। एक और पूछूंगा, एक और पूछूंगा, बोलो ClH3 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, जल्दी बोलो भैया। 18 नंबर पे आओ, 18 पे, 18 नंबर पे आओ, 18 18 18, 18 नंबर बोलिए, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, N या Y, बोलो। यस। अरे भैया उल्लू कहां गया हमारा आज? अब अपना नीट वाला किधर गया अपना? बेटा सिटी मॉल घूमने चला गया क्या? ओ भाई, नीट वाला उल्लू किधर गया अपना? सिटी मॉल चला गया ना बेटा घूमने, ये घूमने चला गया क्लास छोड़ के बाबू, आज वो गायब हो गया। हाँ जी, ClH3 बोलिए, ClH3, ये वेरी गुड। अब जिसने दिमाग लगा लिया, जिसके बाद दिमाग है, जिसने दिमाग लगा लिया वो बोलेगा, हर इंसान बोलेगा साहब एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटे? हाइड्रोजन कमजोर है रे, कमजोर। हाइड्रोजन कमजोर है। एक्साइटेड स्टेट में वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर किसी को नहीं ले जा सकता, कमजोर है। ग्राउंड स्टेट में बना सकता है। बोलिए। ये 19 नंबर बोलिए, IH7। IH7 भी बता दो एक बार, IH7 करेगा नहीं करेगा, जल्दी बोलो। हाँ, उल्लू सो रहा है क्योंकि वो रात में जाग रहा है, वो रात में जाग रहा है इसलिए उल्लू अभी सो रहा है। हाइड्रोजन कमजोर है, कमजोर, कमजोर। नो मीन्स नो। जबरदस्ती नहीं करें, किसी भी मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट कराने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी है, जैसा है वैसा ठीक रहेगा। अब बताइए IH7, IH7 बाबू नॉट एग्जिस्ट, और नॉट एग्जिस्ट के पीछे रीजन हाइड्रोजन की कमजोरी, और कमजोरी है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, एक्साइटेशन नहीं हो सकता। कमजोरी का इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, इस दुनिया में कमजोरी की कोई जगह नहीं है। इस दुनिया में वही एग्जिस्ट करता है जो दमदार होता है, और वही एग्जिस्ट करवा सकता है जो दमदार होता है। इसलिए IH7 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा मेरे बच्चे, बोलिए। अच्छा ये बताइए, इसकी जगह क्या ये लिख सकते हैं क्या? क्या मैं लिख सकता हूं कि IF3 एग्जिस्ट करेगा क्या? बोलो 20 नंबर बताइए, IF3 करेगा क्या? बोलिए बोलिए। यस यस यस। अच्छा आज डोनाल्ड वो उल्लू नहीं रहा, वो आज डोनाल्ड ट्रंप बन के आया है। अच्छा आज नाम बदल दिया भाई ने, डोनाल्ड ट्रंप बन के आया है आज वो। चलिए IF3 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा साहब, IF3 करेगा क्योंकि फ्लोरीन दमदार है और आयोडीन हो गया 1 3 5 7, तो आयोडीन 3 तो बना ही सकता है, इसलिए IF3 एग्जिस्ट करेगा। बोलिए ठीक है। उम्मीद करता हूं बेटा एक जो मामूली बात है वो आ गया होगा, मामूली बात है वो आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो ये अपना एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का फिनोमेना है कुछ मॉलिक्यूल के साथ। इन मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिएगा, पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, बिल्कुल। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट,
बिल्कुल, इस दुनिया में दमदार आदमी ही जीतेगा। इस दुनिया में कमजोरी की कोई जगह नहीं है, और कमजोरी जहां पर है वहां पर एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, और जहां पर एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है वहां पर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी वजह से जिनॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। बोलिए, क्लियर? चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे देखिए, एक चीज और बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आइए, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन both are capable to stabilize फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। समझ लीजिए। हां बेटा सौरभ, हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में देखने की जरूरत ही नहीं है। ग्राउंड स्टेट में तो आपको साइड एटम को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, साइड एटम को चेक ही एक्साइटेड स्टेट में किया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। Fluorine and oxygen both are capable to stabilize higher oxidation state, but oxygen is more capable. But oxygen is more capable to stabilize. चीजें समझते जाओ आप, यही बेसिक फिनोमिना है। Oxygen is more capable to stabilize higher oxidation state due to the formation of multiple bonds, due to the formation of multiple bonds which reduces steric repulsion. Which reduces steric repulsion. ये एक लाइन याद रखिए। देखिए इस लाइन ने क्या बोला, इस लाइन ने ये बोला कि फ्लोरीन ऑक्सीजन बोथ आर कैपेबल टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब दोनों इतने दमदार हैं, दोनों इतने दमदार हैं, दोनों इतने दमदार हैं कि वो किसी भी एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करा सकते हैं, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो मैं बोलूं तो पूरी पीरियोडिक टेबल में ये सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इनमें इतनी कैपेसिटी है, इनमें इतनी पावर है, इनमें इतनी क्षमता है कि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करवा सकते हैं। बट बात आती है कि इन दोनों में भी ज्यादा कौन करवाता है, तो ऑक्सीजन इज मोर कैपेबल देन ऑक्सीजन इज मोर कैपेबल टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। और मल्टीपल बॉन्ड की वजह से क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन में कमी आएगी। और स्टेरिक रिपल्शन में कमी आने का मतलब आपका मॉलिक्यूल स्टेबल बन जाएगा। और अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाएगा फ्लोरीन तो स्टेरिक रिपल्शन आएगा, स्टेरिक रिपल्शन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। सही है बेटे बात? सही है। अब इसके बिहाफ पर अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो एग्जांपल देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं कि बेटा HCF8 नहीं बनता है, HCF8 नॉट एग्जिस्ट। बट अगर मैं बोलूं तो HCO3F2 बनेगा, ये +8 पर ये एग्जिस्ट करेगा। अब क्या हुई बात कि भैया फ्लोरीन था तो फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, 8 फ्लोरीन है, स्टेरिक रिपल्शन आएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आने के बाद मल्टीपल बॉन्ड बनाया, मल्टीपल बॉन्ड बनाने के बाद रिपल्शन कम हो गया, रिपल्शन कम होने की वजह से यहां पर ये एग्जिस्ट कर गया, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा बट ये वाला एग्जिस्ट करेगा। कारण है ऑक्सीजन का मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का हो जाना। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 सुनो, बोलिए। एनसीईआरटी में जो जो लिखा है वो सब होगा, पर होगा सिर्फ मेरे तरीके से। ठीक है? यस बिल्कुल, हर्षवर्धन बिल्कुल सही बोल रहा है
काम की बात है। मैं जहां जहां पर आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं ना, जहां जहां पर पॉइंट्स मैं आपको लिख रहा हूं ना, वो पॉइंट्स अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपके पूरी पूरी इनऑर्गेनिक के अंदर कहीं ना कहीं ये काम आता रहेगा। जैसे देखिए आपको पता है, ये मैं बोलूं तो MnF7, आपका डी ब्लॉक का एग्जांपल भी ले रहा हूं, MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता है, MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता है। बट अगर आप देखोगे तो MnO3F+7 में ये एग्जिस्ट करेगा। कारण वही हो गया कि फ्लोरीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जा तो सकता है पर स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, पर ऑक्सीजन हायर तक ले जा भी सकता है और स्टेबिलिटी दे भी सकता है। कारण है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, जिससे स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस में कमी आती है। बोलिए भैया, एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए क्लियर। ये लाइन याद रखना, एग्जाम्पल याद रखिए। लाइन डायरेक्टली एग्जाम में, नीट एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत मजबूरी है और जरूरी भी है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, साइड एटम बहुत सारे हो गए, 8 हो गए फ्लोरीन, तो उस फ्लोरीन के बीच में रिपल्शन हुआ तो एग्जिस्ट नहीं कर पाया। अब ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाकर साइड एटम को कम कर दिया। साइड एटम पहले 8 थे, अब कितने हो गए? 6 होने का मतलब साइड एटम कम हो गए, रिपल्शन कम हो गया। यहां पर 7 फ्लोरीन थे, यहां पर अब 4 ही साइड एटम रह गए, तो रिपल्शन कम हो गया। कम होने की वजह से ये एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? हाँ बेटा, केमिस्ट्री में 180 लाएंगे, 180 लेके आएंगे। जो ट्रस्ट करके पढ़ेगा, जो ट्रस्ट करके पढ़ेगा, जो तमीज से पढ़ेगा, जो फालतू इधर उधर ध्यान नहीं देगा, फालतू किसी की बकवास की बातों में नहीं आएगा, उन सब के नंबर केमिस्ट्री में आएंगे। ये 100% मैं बोल देता हूं आज ही। MnF7 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन से एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, और ऑक्सीजन ने उस स्टेरिक रिपल्शन को कम किया है, मल्टीपल बॉन्ड बनाकर, इस वजह से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। बोलिए सही। हाँ जी, तो आपको कोई पूछे कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आपको भी पूछे कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो भैया रीजन बोल देना, रीजन बता देना। XCF8 नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। फिर बोले MnF7 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो भैया बोल देना क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा भैया, तो उसको बोलना, जो पूछे उसको बताना है। क्या बताएगा मेरे बच्चे? ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। बोलो भैया, क्लियर? एग्जिस्ट नहीं कर रहा ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, एग्जिस्ट नहीं कर रहा ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। भाई एग्जिस्ट कर रहा है, रिपल्शन कम हो गया। कम क्यों हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन ने मल्टीपल बॉन्ड बना के साइड एटम को कम कर दिया, तो ये एग्जिस्ट कर गया। साइड एटम कम हो गए तो एग्जिस्ट कर गया। बोलिए सही है बेटे बात? धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके बेटा। हाँ आमिर भाई एग्जिस्ट करेगा बेटा, है ना? आमिर भाई एग्जिस्ट करेगा वो, बट उसके एग्जिस्ट करने में कंडीशन होगी, वो कंडीशन अभी बात नहीं कर रहे। ठीक है, आगे देखिए एग्जांपल, आगे एग्जांपल देखिए। ClF7 एंड BrF7 not exist due to steric repulsion। बट अगर मैं बात करूं ClO4-1 एंड BrO4-1, परक्लोरेट आयन, परब्रोमेट आयन एग्जिस्ट, क्योंकि ऑक्सीजन ने मल्टीपल बॉन्ड बनाए और स्टेरिक रिपल्शन को कम कर दिया। बोलिए सही है बेटे बात? तो देखिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले आ सकते हैं। देखिए ओनली, अब ध्यान रखना, ओनली IF7 एग्जिस्ट करता है। रीजन
रीजन क्या लिखेंगे? लार्ज साइज ऑफ आयोडीन। आयोडीन की साइज बड़ी है, आयोडीन की साइज बड़ी है, तो फ्लोरीन 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 2 3 4 5 6 और ये 7, भैया दूर दूर हो जाएंगे। फ्लोरीन दूर दूर हो गए, स्टेरिक रिपल्शन कम हो गया, तो IF7 एग्जिस्ट कर गया। क्लोरीन ब्रोमीन छोटे हैं, फ्लोरीन पास पास होंगे, रिपल्शन होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोलो भैया। बोलिए, सही है बेटे? साइज बड़ा है आयोडीन का, आयोडीन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन दूर दूर होगा, रिपल्शन कम हो जाएगा। IF7 ओनली एग्जिस्ट करता है, ClF7 BrF7 एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कारण है स्टेरिक रिपल्शन। बोलिए। क्लोरीन का कोवेलेंसी 8 का हुआ बेटा, 7 ही तो है, 7 ही है, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -1 है। सही है बेटे? ठीक है, एक ऑक्सीजन पे -1 है ना क्लोरीन के। देखो स्ट्रक्चर देख लो आप, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये 1 ऑक्सीजन माइनस। ये देखिए, तो देखिए क्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉन्ड बनाए, एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे माइनस है। बोलिए। दृष्टि बोल रही है सर आप हमारे मैसेज क्यों नहीं पढ़ते? बेटा आपका मैसेज आया है, पहली बार है, मैं कहां से पढ़ूं? पूजा, वैलेंसी 8 नहीं हुआ, 7 ही है, देख लो रे, 7 ही है। 8 बॉन्ड कहां बनाए क्लोरीन के? कहां बनाए 8 बॉन्ड? -1 है ना बेटा, तो -1 ऑक्सीजन पे आएगा तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है, तो 7 बॉन्ड ही बने हैं। तो ClO4 -1 में 7 ही बॉन्ड होंगे, BrO4 -1 में भी 7 ही बॉन्ड होंगे। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना बेटा, साकिब जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना, जितना मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना, बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है मेरे बच्चे। हां समीर, हां समीर, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है मेरे बच्चे। ठीक है, सिर्फ जितना मैं बता रहा हूं। मैंने बोला ClF7 BrF7 एग्जिस्ट नहीं करना, भाई पता चल गया। IF7 एग्जिस्ट करता है, भाई पता चल गया। आपको देखने से नहीं आएगा, आप तो सिर्फ जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ उतना याद रखेंगे अपन लोग। तेजस, जिनॉन के फ्लोराइड में 6 तक एग्जिस्ट करेगा, 8 वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। XCF2 XCF4 XCF6 एग्जिस्ट करेगा, XCF8 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जितना मैं बता रहा हूं, मैंने एग्जांपल बोला ये वाला, XCF8 नहीं करेगा, मैंने बोला MnS7 नहीं करेगा, भाई इतना पढ़ना है। बस जितने एग्जांपल मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ना है, ज्यादा PhD नहीं करनी है। सिर्फ जो मैं बता रहा हूं, मैंने बोला ना, ट्रस्ट करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। मैंने बोला इसके बारे में, तो बस ये दिमाग में फिट हो गया, XCF8 नहीं बनता। मैंने बोला MnS7 नहीं बनता, दिमाग में फिट हो गया, MnF7 नहीं बनता। मैंने बोला ClF7 नहीं बनता, मैंने बोला BrF7 नहीं बनता, मैंने बोला IF7 बनता है, ये दिमाग में फिट कर दिया, बात खत्म हो गई, क्लियर ऑल, दैट्स इट। अरे शंकर जी, ओ शंकर जी, कहां नेट के चक्कर में पड़े हो बेटा? क्यों पड़ा है चक्कर में? ओ बेटे क्यों पड़ा है चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, तो नेट पे सर्च करके फालतू चीजें मत करो। अपन एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी की जरूरत है, बात खत्म हो गई। ठीक है, रैंक की बात चल रही है सिर्फ अपनी, रैंक आई बात खत्म, सिलेक्शन हुआ बात खत्म, एनसीईआरटी पढ़ी बात खत्म। कहां नेट पे चैट जीपीटी नेट के चक्कर में पड़ा है? अब नेट पे तो फालतू बकवास करने वाली बात नहीं, कितनी दुनिया पड़ी हुई है, मतलब ही नहीं है इस बात की। ठीक है, आइए। हाँ जी साहब, अब देखिए मैंने आपको एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ बताया, अब मैं कोवेलेंसी में बात कर रहा हूं। आपने देखा कोवेलेंसी कितना बड़ा टॉपिक है, कितना अच्छा टॉपिक है, कितना बड़ा टॉपिक है, कितना इजी टॉपिक है। देखिए अब, ठीक है, बस जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ के आना। अब अगले लेक्चर में जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये सब अच्छे से पढ़ के आएगा। अब एक चीज और देख लो, आप ध्यान से सुनो बेटा। देखिए बेरिलियम, ध्यान देना, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2
और 2p खाली पड़ा है। ग्राउंड स्टेट में अगर आप देखोगे तो बेटा ये 2s है, ये 2p है। भाई देखिए, हमने कार्बन की बात करी, हमने नाइट्रोजन की बात करी, हमने ऑक्सीजन की बात करी, हमने फ्लोरीन उन फैमिली की बात करी, अभी बेरिलियम और बोरोन की बात बाकी है, तो वो भी कर लेते हैं। आइए बात कर ले, ठीक है। हां बिल्कुल, बहुत से लोग चैट जीपीटी पर मोबाइल पे सर्च करते हैं, फिर आंसर दे देते हैं, फिर नेट पे सर्च करते हैं, आंसर दे देते हैं, और फिर कुछ का आंसर जो है ना वो गलत हो जाता है। और जो कॉन्सेप्ट से देते हैं ना, जो कॉन्सेप्ट से देते हैं वो धमाधम आंसर देते हैं, और जो चैट जीपीटी और नेट से सर्च करके दे रहे, भाई माफ करिएगा पर गलती कर रहे, हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं साहब, ऐसा काम मत करो, नेट फालतू खर्च मत करो, ठीक है। आइए अब देखिए, तो यहां पर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 0 है, तो ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p में 0 है, मतलब कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सुन रहा है ना मेरे बेटे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो यह बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, इसका मतलब बेरिलियम डज नॉट फॉर्म बॉन्ड इन ग्राउंड स्टेट। तो बेरिलियम ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाता ही नहीं है। अब इसको मैं, क्योंकि वैकेंट है, तो मैं इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाऊंगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाएंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चलेंगे, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बोले तो यहां पर ये 2s है, 2p है, इसका मतलब कोवलेंसी यहां पर नॉर्मली 2 होगी और मैक्सिमम 4 होगी। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया BeF2 कहां बना है, मैं आपसे बोलूं BeCl2 कहां बना है, मैं आपसे बोलूं BeH2 वेपर फेज में बने हैं, कहां बना है भैया, तो आप बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, आप बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, आप बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब क्योंकि बेरिलियम जो है वो कभी ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाता नहीं है, क्योंकि उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता नहीं है। सही है बेटे बात आपको। हां, टेस्ट सिलेबस आज तक जो पढ़ा दिया सिर्फ उतना ही आएगा, वहां तक आएगा। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्टिंग से लेकर जहां तक आज पढ़ा दिया है सिर्फ टेस्ट में, सिलेबस में उतना ही आएगा, ठीक है। क्लियर है बात? ओके, हां ये बात गॉट इट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आमिर भाई आज बर्थडे नहीं है मेरा, अभी बर्थडे नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा, अनमोल वेपर फेज में पॉसिबल है, पर क्योंकि पॉसिबल है इसलिए अपन बोल रहे हैं। तो आपसे कोई पूछे कि बेरिलियम के कंपाउंड कहां बनते हैं, तो आपको बोलना है एक्साइटेड स्टेट में बनते हैं, ग्राउंड स्टेट में नहीं बनते। सही है? हाँ बेटा, सेकंड पीरियड में हाइड्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। सेकंड पीरियड में हाइड्रोजन कोई भी हो एक्साइट करा ही सकता है, तो सेकंड पीरियड में वो देखना नहीं पड़ता। औकात हाइड्रोजन की थर्ड पीरियड से पता चलती है, जब एनर्जी गैप बढ़ जाता है। तो थर्ड पीरियड से हाइड्रोजन की औकात पता चलती है, सेकंड पीरियड में हाइड्रोजन की कोई दिक्कत ही नहीं है, चेक ही नहीं करना, नॉर्मली मॉलिक्यूल बन जाता है। हाँ भैया देखिए, 1.0 में जो 1.0 में थे उनका पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग दोनों आ रहा है, और जो 2.0 में है उनका केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है, ओनली केमिकल बॉन्डिंग। समझ लो, आप अच्छे से सुन लेना मेरी बात, ठीक है। गॉट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये बेरिलियम की बात हुई। अब आइए बोरोन, ध्यान से सुनो। बोरोन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 1s2 2s2 2p1, ये एन हो गया है ना। ग्राउंड स्टेट में चलते हैं। ग्राउंड स्टेट में ये 2s है, ये 2s है, ये 2p है, 1 2 1। अब एक अनपेयर्ड से बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बनेगा, तो देखिए बोरोन डज नॉट फॉर्म बॉन्ड इन ग्राउंड स्टेट। तो हमें भी बोरोन की फिर से एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। जब बोरोन की आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाओगे तो यहां पर 2s और 2p की बात करोगे, तो ये 2s हो गया, 2p हो गया, तो 1 2 3। अब बोरोन की कोवेलेंसी 3 होगी और ये एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा। इसका मतलब बोरोन भी कभी ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाता। इसका मतलब आपने बोला BF3,
आपने बोला BCl3, आपने बोला BBr3, आपने बोला BI3 और एटसेट्रा और भी हो सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल कहां पर बने होंगे बोरोन की? एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि बोरोन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाता ही नहीं है, क्योंकि वो जो बॉन्ड बनाएगा अगर एक अनपेयर्ड से तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा, अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। दैट्स वाई ये भी बोरोन ग्राउंड स्टेट में कोई बॉन्ड नहीं बनाता है। सही है बेटे बात? हां रामेंद्र बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब कायदे की बात क्या हो गई? सब इधर हम ये बात लिख देते हैं। देखिए कौन कौन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाता भैया? बोरोन, बेरिलियम और जिनॉन। बोले तो डज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल इन ग्राउंड स्टेट। स्टैंडर्ड है, जितना पूछा जाता है सिर्फ उतना ही बता रहा हूं। और भी एलिमेंट हो सकते हैं, अपन 3 के बारे में याद रखेंगे। बोरोन, बेरिलियम, जिनॉन। बोरोन, बेरिलियम, जिनॉन डज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल इन ग्राउंड स्टेट। सही है बेटे बात? बेटा जो सिलेबस, अगर आपका सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है तो ध्यान से सुनिए। सिलेबस अपना यह है कि अपना 1.0 में 1.0 वालों के लिए पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग दोनों आ रहा है, और 2.0 के लिए, 2.0 वालों के लिए सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है। अच्छे से सुन लीजिए, टेस्ट सिलेबस अच्छे से सुन लीजिए, ठीक है? मैं स्पेसिफाई कर चुका हूं तो आप इसमें डाउट ना पूछे। सिंपल बोल रहा हूं, 1.0 में पीटी भी आएगा और केमिकल बॉन्डिंग भी आएगा, 2.0 में सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग आएगा। क्लियर? नहीं बेटा, बोरोन हैलाइड से बनाता है, हाइड्रोजन के केस पे वो डाइमर बना लेता है, BH3 डाइमर बनता है, B2H6, है ना? हां बिल्कुल। BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, वो B2H6 डाइमर में कन्वर्ट हो जाता है। डाइमर जो है वो डाइबोरेन बन जाता है। तो अभी नॉर्मली वो हैलाइड ही, ट्राई हैलाइड ही बनाता है, ट्राई हैलाइड ही बनाता है। ठीक है? हाँ प्रियांशु, पीरियोडिक टेबल कंप्लीट आएगा। इतना तो पूछना पड़ेगा ना, बैक पोर्शन तो देना पड़ेगा बेटा, बैक पोर्शन तो देना पड़ेगा। 1.0 वाले तो पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं, तो उनको तो ठीक है। हाँ, इंग्लिश वालों के लिए टेस्ट इंग्लिश में आएगा, हिंदी वालों के लिए जो टेस्ट होगा संडे को वो बाईलैंग्वेज होगा। मतलब बाईलैंग्वेज का मतलब हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। एक पूछ रहा है सर केमिस्ट्री के लिए HC वर्मा ठीक रहेगा क्या? केमिस्ट्री के लिए HC वर्मा ठीक रहेगा? मेरे को लगता है केमिस्ट्री के लिए तेरे को फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इन तीनों के लिए शायद मेरे को लगता है कि HC वर्मा से काम नहीं चलेगा बेटा। मेरे को लगता है कि शायद तेरे को इरोडो लेनी पड़ेगी। इरोडो कम से कम, इरोडो तो चाहिए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए, कम से कम इरोडो तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना बात? कम से कम इरोडो तो कम से कम करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री में इरोडो तो होनी ही चाहिए, है ना? और फिजिक्स में जो है ना, वो फिजिक्स में तू जेडी ली, हुई, प्रभात कुमार, ओपी टंडन कर लेना, ठीक है? एक मेरे से पूछ रहा है कि सर केमिस्ट्री में HC वर्मा ठीक रहेगी क्या? तो मैं बोल रहा हूं HC वर्मा तो केमिस्ट्री में लेवल थोड़ा कम हो गया, मेरे को लगता है इरोडो करना चाहिए उसको, इरोडो करना चाहिए। ठीक है? हाँ जी, अब आइए, यह बात समझ में आ गई होगी कि बोरोन, बेरिलियम, जिनॉन डज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल इन ग्राउंड स्टेट, या डज नॉट फॉर्म कंपाउंड इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में ये कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है? क्लियर है बात? अब देखिए, बेटा लिखा तो है विच एटम। अब एक फिर वही बात है, एक चीज पूछ रहे हैं कि जब मैं बोल रहा हूं कि ये तीनों एलिमेंट जो है वो ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, तो फिर क्यों पूछ रहे हो कि विच एटम नेवर फॉर्म मॉलिक्यूल? हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये बात भी लिख लो आप, ठीक रहेगा। ये बात भी लिख लेते हैं अपन,
है ना, ये वाली बात भी लिख ले, बाय हीलियम नियॉन आर्गन डज नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड। रीजन कभी आपसे पूछे तो बोलना है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड स्मॉल साइज। और ऑक्सीजन फ्लोरीन की भी औकात नहीं है, हीलियम नियॉन आर्गन के कंपाउंड बनाने के लिए ऑक्सीजन फ्लोरीन की भी औकात नहीं है, ऑक्सीजन फ्लोरीन की भी औकात नहीं है कि हीलियम नियॉन आर्गन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा सके, इसलिए ये तीनों कभी बॉन्ड बनाते ही नहीं है। बोलिए, ठीक है, क्लियर? यस, रिएक्टिविटी बहुत कम है, बहुत बढ़िया। हाँ जी साहब, एक एआर बनाते हैं, बोलिए, पढ़िए, बोलिए बेटा, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। बोलो बेटा, आंसर दीजिए, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं तो अब आंसर देने में कंजूसी नहीं, मक्कारी नहीं, कंजूसी नहीं होनी चाहिए, मक्कारी नहीं होनी चाहिए, आंसर देना है प्रॉपर। लिखा है XeO3F2 एग्जिस्ट बट XeF8 डज नॉट एग्जिस्ट। तो XeF8 के लिए स्टेरिक रिपल्शन इज प्रेजेंट, स्टेरिक रिपल्शन इज प्रेजेंट, but in XeO3F2 exhibit less steric repulsion due to the formation of multiple bonds by oxygen atoms. Very good, शाबाश। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो समझ में आ गई होगी क्वेश्चन किस तरीके से बनना है, आंसर कैसे देना है। हो गया बेटा, क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आंसर आपका आ गया होगा। आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे, कोवेलेंसी की बात हो गई, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक अच्छे टॉपिक की बात करेंगे, बेहतरीन टॉपिक की बात करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।